नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाय की उत्पत्ति कैसे हुई तथा यह भारत में कैसे आई। तो दोस्तों, आज से करीब 5000 साल पहले चीन में सम्राट सेननुंगड की बादशाहत थी, जो कि सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी पिया करते थे। एक दिन हर रोज़ की तरह वे पानी पीने के लिए अपने बगीचे में गए तो उनके नौकर ने उनके लिए गर्म पानी लाकर रख दिया, पर सेननुंगड अपनी कुछ साथियों के साथ चर्चा में व्यस्त हो गए। जब वो चर्चा में व्यस्त थे तब उनके लिए रखे गए गर्म पानी में पास के झाड़ी के कुछ पत्ते गिर गए, जिससे उस पानी का रंग बदल गया और उससे खुशबू आने लगी। जब सम्राट ने उस पानी को देखा तो वे चौंक गए, लेकिन वे ये पानी पीना चाहते थे, पर उनके नौकरों ने उन्हें ना पीने की सलाह दी। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी और उन्होंने वो पानी पी लिया, जिससे उन्हें ताजगी महसूस हुई और उन्हें उसका स्वाद भी अच्छा लगा। जिसके बाद वो रोज़ इन्हीं पत्तियों का पानी पीने लगे। सम्राट के पीने के बाद इस पानी को उनके नौकर भी पीने लगे। इसके बाद यह पानी चीन की आम जनता तक पहुंचा। अब चीन अपने मेहमानों का स्वागत भी इसी पेय के साथ करने लगा। इसके साथ ही चीन में रहने वाले बौद्ध भिक्षु ने भी इसे पिया। इसे पीने के बाद उन्हें ताजगी महसूस हुई। अब जब वो कहीं दूसरे देशों में जाते तो पत्तियों को साथ लेकर जाते, जिससे चाय की जानकारी जापान, नेपाल, भूटान और फिर भारत तक पहुंची। पर उस समय भारतीय लोग चाय को एक औषधि के रूप में लेते थे, जिससे गले से जुड़ी कई बीमारियां ठीक होने लगीं। जब भारत में ब्रिटिश शासन आया तो उन्हें पता चला कि असम के लोग ताजगी के लिए कोई काला पेय पदार्थ पीते हैं। जब अंग्रेज़ों ने जांच की तो पता चला कि वे चाय की पत्तियां हैं। भारत में चाय होने की खबर सबसे पहले 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को लगी थी। उन्होंने इसके बारे में अपने अधिकारियों को बताया, जिसके बाद वो असम के जंगलों में आम जनता की मदद से चाय की पत्तियों को ढूंढने लगे। आखिरकार 1 साल की मेहनत के बाद उन्होंने चाय की पत्तियों को ढूंढ ही लिया। जब चीन को ये बात पता चली तो उन्होंने चाय के कुछ बीज भारत भेज दिए। भारत ने बीजों को उगाया तो पता चला कि दक्षिण भारत की भूमि चाय के लिए अमृत के समान है। बस फिर क्या था, इसी के साथ भारत में भी चाय की पैदावार शुरू हो गई। अंग्रेज़ों ने भारत की चाय को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया, जिससे अंग्रेज़ों को व्यापार में अच्छा फ़ायदा हुआ। पर अंग्रेज़ साफ सफाई के मामले में बहुत आगे थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी चाय की पत्तियों को हाथ लगाए। जिसके बाद सन 1901 में 2 महिलाएं, रॉबर्टो सीलोन और मैरी मार्गलिन ने कॉटन के कपड़ों से छोटी छोटी थैलियां बनाईं और उनको चाय की पत्तियों के साथ भर दिया। जिसके साथ ही उन्होंने सबसे पहले टी बैग का निर्माण किया, लेकिन विज्ञापन नहीं होने के कारण इसका प्रचार नहीं हो सका। फिर इसके साथ ही 1903 में विलियम हार्मेसन ने कागज़ के टी बैग बनाए, जिनकी लागत भी कम थी और ये हल्के भी थे। उन्होंने इसको पेटेंट करवा कर सलाडा कंपनी को बेच दिए। 1947 में अंग्रेज़ों के भारत से जाने के बाद भारत सरकार ने चाय के इस कारोबार को जारी रखा और इसी के साथ ही ये कारोबार आज तक चल रहा है। तो ये थी दोस्तों चाय की कहानी। अब जब भी आप कभी चाय पिएं तो चाय की इस कहानी को ज़रूर याद करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।